भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बड़ा जनरेशन शिफ्ट आ रहा है। एक दिलचस्प फैक्ट यह है कि भारत की पुरानी पृथ्वी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयार करने में घंटों का समय लगता था, क्योंकि उसमें लिक्विड फ्यूल भरा होता था और जो कि एक बहुत ही रिस्की और स्लो प्रोसेस था। लेकिन डीआरडीओ अब जो नया वेपन सिस्टम तैयार कर रहा है, वो दुश्मन के पलक झपकते ही उसे तबाह करने की ताकत रखता है। अब पृथ्वी थमेगी और एक नई ताकत जन्म लेगी। 1980 के दशक में जब भारत ने अपना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP शुरू किया था, तब पृथ्वी हमारी पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल बनकर सामने आई थी। इसने दशकों तक भारत की सरहदों की रक्षा की। लेकिन आज के हाइपर फास्ट युद्ध के दौर में पृथ्वी मिसाइल की कुछ लिमिटेशंस सामने आने लगी थी, उभरने लगी थी। जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी इसका लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को युद्ध के मैदान में मूव करना और उन्हें तुरंत फायर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी गैप को भरने के लिए डीआरडीओ अब एक ऐसी नेक्स्ट जेन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो न सिर्फ तेज है बल्कि इतनी सटीक है कि दुश्मन का एयर डिफेंस उसे ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। ये प्रलय से भी आगे की सोच है, क्योंकि शुरुआत में तो चर्चा थी कि प्रलय मिसाइल ही पृथ्वी की जगह लेगी। प्रलय पहले से ही एक बेहतरीन मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, लेकिन डीआरडीओ अब प्लानिंग कर रहा है वो भी पहले से बड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार वैज्ञानिक प्रलय की जबरदस्त टेक्नोलॉजी और उसके सक्सेसफुल ट्रायल से मिली सीख का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नया ही सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। ये नई मिसाइल प्रलय की ही लीगेसी को आगे बढ़ाएगी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और इसकी मारक क्षमता पहले से कहीं ज्यादा घातक होने वाले हैं। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि भारत के रॉकेट फोर्स की पूरी शक्लो सूरत को बदलने वाला है। कैनिस्टराइज डिजाइन इसकी असली पावर होने वाला है। इस नई मिसाइल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका सॉलिड फ्यूल और कैनिस्टराइज डिजाइन। इसे आसान भाषा में समझे तो पुरानी मिसाइलें खुली गाड़ी पर रखी होती थी जिन्हें फायर करने से पहले तैयार करना पड़ता था, लेकिन नई मिसाइल एक सील बंद कैनिस्टर के अंदर होगी, रेडी टू फायर। क्योंकि इसमें सॉलिड फ्यूल होगा, इसे सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है और इसे लॉन्च करने के लिए बस बटन दबाने की देर होगी। इसके अलावा शूट एंड स्कूट भी होगा। ये मिसाइल इतनी मोबाइल होगी कि इसे ट्रक से कहीं भी ले जाया जा सकेगा, फायर किया जा सकेगा और दुश्मन के जवाबी हमले से पहले ही वहां से गायब भी हुआ जा सकेगा। इसकी सटीकता और मारक क्षमता एकदम पिन पॉइंट होने वाली है। युद्ध के समय में, युद्ध के मैदान में सिर्फ धमाका करना काफी नहीं होता, बल्कि सही जगह निशाना लगाना बहुत जरूरी है। डीआरडीओ की ये नई SRBM हाई प्रिसीजन यानी कि बहुत ज्यादा सटीकता के साथ आती है। इसका मुख्य काम होगा दुश्मन के कमांड सेंटर्स, उनके रडार सिस्टम और उनके एयरफील्ड्स को जड़ से मिटा देना। 150 से 500 किलोमीटर की रेंज इसे टैक्टिकल लेवल पर सबसे खतरनाक हथियार बना देगी। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ हमारे बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत को एक ऐसे वेपन की जरूरत थी जिसे पहाड़ों या रेगिस्तान कहीं से भी तैनात किया जा सके, और ये नई मिसाइल उसी जरूरत का जवाब है। ये भविष्य की तैयारी है, इसका ग्लोबल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। भारत अब अपनी सेना को फ्यूचर रेडी बना रहा है। पुरानी पृथ्वी मिसाइलों को रिटायर करना इस बात का सबूत है कि हम डिफेंस में रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो रहे हैं। नई पीढ़ी की ये मिसाइलें न सिर्फ हमारी डिफेंस लाइन को मजबूत करेंगी, बल्कि दुनिया को ये मैसेज भी देंगी कि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को टक्कर दे रही है। जब ये मिसाइलें पूरी तरह से तैनात हो जाएंगी तो भारत के पास एक ऐसी अभेद दीवार होगी जिससे टकराना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। डीआरडीओ का ये कदम भारत को रक्षा के क्षेत्र में वाकई आत्मनिर्भर और सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सॉलिड कदम है।